Hello, good evening. First of all, I want to clear you that कि पिछले कुछ दिनों से क्लासेस नहीं चल रही। क्लासेस नहीं चलने का रीज़न ये है कि मैनी ऑफ यू आर नॉट इंटरेस्टेड टू वॉच द क्लास। दैट्स वाई मैं सोचा था कि मैं क्लास नहीं लूँगा, बट कुछ स्टूडेंट्स हार्डली मेहनत कर रहे हैं अपनी पढ़ाई के लिए। उनके लिए वापस क्लासेस स्टार्ट करेंगे। जिनको नहीं पढ़ना है वो अपना हिसाब किताब खुद देखेंगे। जैसे कि मैंने एक छोटी सी सीरीज स्टार्ट की थी 75 क्वेश्चंस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। 75 क्वेश्चंस में से आउट ऑफ 75 30 क्वेश्चंस हम कर चुके हैं और नेक्स्ट 31 से लेकर 45 क्वेश्चंस तक हम इस वीडियो में करेंगे। पहले हमारे अच्छे रिवीजन के लिए और चीज़ें हमें अच्छे से समझ आएँ तो एक बार जो हमने पुराने क्वेश्चन किए हैं वो हम रिवाइज कर लेते हैं, फिर हम आगे चलते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था, व्हेन वाज न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर लॉन्च्ड। जम्मू एंड कश्मीर की इंडस्ट्रियल पॉलिसी कौन से साल में लॉन्च हुई थी? हमने पढ़ा 2016 में लॉन्च हुई। कितने साल के लिए ये स्कीम चलाई जाने के लिए बोला गया है? 2016 से 2026 तक 10 साल की इसकी टाइमिंग रहेगी। सेकंड क्वेश्चन जो आपको करवाया गया था, जामा मस्जिद जो श्रीनगर में बनाई गई है वो किस रूलर्स ने बनाई है? उस रूलर का नाम था सुल्तान सिकंदर। थर्ड क्वेश्चन, वेयर इज फॉरवर्ड बेस सपोर्ट यूनिट ऑफ इंडियन एयरफोर्स स्टेशन? इंडियन एयरफोर्स का एक बेस है जिसका नाम है फॉरवर्ड बेस सपोर्ट यूनिट। उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे बनाया गया? उधमपुर में। फोर्थ क्वेश्चन था, जम्मू एंड कश्मीर बैंक कौन से साल में फाउंड किया गया? 1 अक्टूबर 1938 में फाउंड किया गया। और किस राजा के द्वारा इसकी फाउंडेशन रखी गई? उनका नाम था महाराजा हरि सिंह। क्वेश्चन नंबर 5, द म्यूजिक ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हैज़ बीन इन्फ्लुएंस्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग? हमारे जम्मू एंड कश्मीर का जो म्यूजिक है वो किस देश के या किस जगह के म्यूजिक की तरह? वो पर्शियन म्यूजिक की तरह। हमारे 5 क्वेश्चन। 6 क्वेश्चन, द लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट इन टर्म्स ऑफ एरिया इन जम्मू एंड कश्मीर? एरिया के हिसाब से जम्मू एंड कश्मीर का सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट वो डिस्ट्रिक्ट है डोडा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट इन टर्म्स ऑफ एरिया इन जम्मू एंड कश्मीर वो डिस्ट्रिक्ट है हमारा गांधरबल। क्वेश्चन नंबर 8, हु इज नोन एज फादर ऑफ कश्मीरी गजल? उनका नाम है रसूल मीर। क्वेश्चन नंबर 9, फर्स्ट विनर ऑफ साहित्य अकादमी पुरस्कार फॉर कश्मीरी लैंग्वेज? पहला ऐसा जम्मू एंड कश्मीर का बंदा जिसको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, उनका नाम था जिंदा कौल। कौन सी भाषा के लिए साहित्य अकादमी जीता था उन्होंने? कश्मीरी भाषा के लिए। 9 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, डोगरी स्क्रिप्ट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय विच रूलर? डोगरी स्क्रिप्ट को किस रूलर ने जम्मू एंड कश्मीर में लॉन्च किया था? वो रूलर था शक्तिकरण। हमारे क्वेश्चन खत्म होते हैं 10। क्वेश्चन नंबर 11, चिनार ट्रीज आर इंपोर्टेड बाय मुगल्स फ्रॉम विच कंट्री? चिनार के ट्रीज को मुगल्स ने इंपोर्ट किया था जम्मू एंड कश्मीर में। उन्होंने कहाँ से मंगवाए थे ये ट्रीज? उन्होंने पर्शिया से मंगवाए थे। पर्शिया के अंदर पर्टिकुलर जगह है ईरान, वहां से मंगवाए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, हु बिल्ट शंकराचार्य टेम्पल? शंकराचार्य टेम्पल के बारे में आपको 2-3 क्वेश्चन करवाए गए थे। पहला, शंकराचार्य टेम्पल बिल्ड किसने करवाया? उस रूलर का नाम था सैंडीमन। इसको रिपेयर किसने करवाया? 2 रूलर थे, गोपादित्य, दूसरे का नाम ललितादित्य। इसकी पत्थर की सीढ़ियां हैं वो किसने बनाई थी? महाराजा गुलाब सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द एंशिएंट नेम ऑफ वुलर लेक? एंशिएंट नेम था वुलर लेक का महापद्मा। नेम ऑफ अफगान रूलर who issued the coin in the name of शेख नूरुद्दीन ऋषि? उस रूलर का नाम था अट्टा मोहम्मद खान। 11 क्वेश्चन कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 12, ऑथर ऑफ बुक गुलाबनामा? गुलाबनामा बुक किसने लिखी है? उनका नाम था कृपाराम। तो ये हमारे फर्स्ट क्वेश्चन, ये पहले 15 क्वेश्चन जो पहले लेक्चर में डिस्कस किए गए थे और अगले 15 to 30 नेक्स्ट लेक्चर में मैंने डिस्कस किए थे। आज का लेक्चर लंबा ना हो पाए इसलिए मैं डायरेक्ट स्टार्ट कर रहा हूँ आज के लेक्चर से। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ उधमपुर, विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हैज हाईएस्ट लिटरेसी रेट? क्वेश्चन नंबर, ओवरऑल हमारा 31st क्वेश्चन है ये। विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ J&K हैज हाईएस्ट लिटरेसी रेट? देखो, हमने जम्मू एंड कश्मीर के स्टैटिक चीजों को लेकर 2 क्वेश्चन पहले से ही डिस्कस कर लिए कि एरिया के हिसाब से सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट डोडा, एरिया के हिसाब से सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट गांधरबल। और आज अगला क्वेश्चन है, कौन सा ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जम्मू एंड कश्मीर का जिसका हाईएस्ट लिटरेसी रेट है? मतलब इस डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज्यादा लोग पढ़े लिखे हैं, वो डिस्ट्रिक्ट है जम्मू।
इस क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन लगभग सारे बच्चों का ठीक होना चाहिए, क्योंकि पहले से ही ये चीज़ सबको क्लियर है कि जम्मू से ही ज़्यादातर बच्चे किसी पोस्ट के लिए क्वालिफाई करते हैं। तो उसी बेसिस पे थोड़ा आइडिया लग जाता है कि किस डिस्ट्रिक्ट का सबसे ज़्यादा लिटरेसी रेट है जम्मू एंड कश्मीर में, वो डिस्ट्रिक्ट है जम्मू। क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 32 है फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट। अब जम्मू एंड कश्मीर के बारे में बात करते हैं। हमारे पास कई सारी ऐसी चीज़ें थी जिनकी वजह से हमारी अलग पहचान मानी जाती थी। जैसे कि पहले बोला जाता था आर्टिकल 370 हमारे पास है, कोई और स्टेट का बंदा यहाँ बस नहीं सकता, हालांकि अब वो नहीं रहा। पर कुछ चीज़ें अभी भी हमारे पास अलग सी हैं, जैसे हमारा अपना हाई कोर्ट पहले से था, अब भी हमारे पास अपना हाई कोर्ट है। तो पहला एक सिंपल क्वेश्चन कि जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट का एस्टेब्लिशमेंट किस राजा ने करवाया? जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट का एस्टेब्लिशमेंट करवाया था महाराजा हरि सिंह। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है पहला चीफ जस्टिस जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट का कौन बंदा रहा, वो हमारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हिसाब से आता है। उनका नाम था कन्वर सिंह, उनका नाम है कन्वर सिंह। ये फर्स्ट चीफ जस्टिस थे जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट के। तो ये हमारे 2 क्वेश्चन यहाँ तक कंप्लीट होते हैं। आगे हम चलते हैं 33rd क्वेश्चन की तरफ। तो 31st और 32nd क्वेश्चन हम कर चुके हैं, 33rd क्वेश्चन करेंगे। 33rd क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट चेयरमैन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन। अब जम्मू एंड कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन क्या है? एक ऐसी बॉडी, एक ऐसा डिपार्टमेंट जो जम्मू एंड कश्मीर स्टेट के लिए डिफरेंट पोस्ट निकालता है। जैसे कि आईएएस जम्मू एंड कश्मीर के लिए जैसे स्टेट हो गई, जैसे स्टेट की पोस्ट हो गई केएस, हमारी स्टेट की पोस्ट है। जैसे कि नैब तहसीलदार, पटवारी, पंचायत अकाउंट असिस्टेंट, इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, जो भी इस चीज़ को सुपरवाइज करता है। जैसे तो हमें पता है कि एसएसपी, पर एक बोर्ड होता है जिसका नाम है जम्मू एंड कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन। इसके पहले चेयरमैन कौन रहे हैं हमारी स्टेट में? उनका नाम है यादव नाथ सिंह। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यादव नाथ सिंह। ये हमारा 33 क्वेश्चन। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि कौन सी ऐसी रिवर है जिसको ऋग्वेदा में असिकनी नाम से पुकारा गया? असिकनी। हमारे 3 क्वेश्चन आज के हो चुके हैं। अगला क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ, 34th क्वेश्चन आज का। विच रिवर is named as Asikni? Which river is named as Asikni in Rigveda? ऋग्वेद में इस रिवर को असिकनी नाम से पुकारा गया। वो रिवर है चेनाब। वो रिवर है चेनाब जो हमारी स्टेट के अंदर बहती है, और काफ़ी सारे हमारी स्टेट के डैम्स हैं जो इस रिवर के ऊपर बने हुए हैं। इसलिए हमारे एग्जाम के लिए भी ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। 4 क्वेश्चन हो गए हमारे। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 के अंदर आपको 2 क्वेश्चन मिलेंगे। पहला क्वेश्चन कि हमारी स्टेट का हाईएस्ट पीक कौन सा? हाईएस्ट पीक यानी बड़े बड़े पहाड़ हैं, उनमें सबसे ऊंची पहाड़ की चोटी, उसका नाम क्या है? फिर वो पूछते हैं वो चोटी किस डिस्ट्रिक्ट के अंदर आती है। मैं दोनों चीज़ें लिख पा रहा हूँ। पहला मैं उस पीक का नाम लिख पा रहा हूँ। उस पीक का नाम है KOLA, कोलाहोई पीक। कोलाहोई पीक, जिसको हम बोलते हैं हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ये किस डिस्ट्रिक्ट के अंदर आती है? ये अनंतनाग के अंदर आती है, अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट। ये हमारे 35 क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट होते हैं। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, जैसे कि आपको मैंने एक नेशनल पार्क के बारे में 2-3 क्वेश्चन करवाए हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन कि किस
किस नेशनल पार्क को हम बोलते हैं? एक शॉर्ट नाम दिया था जिसको बोला था 10 विलेजेस, वो है डच्चिगम। डच्चिगम नेशनल पार्क किसके लिए फेमस है? अंगुल के लिए फेमस है। डच्चिगम नेशनल पार्क को कौन से साल में नेशनल पार्क घोषित किया गया? 1981 में। सारी चीज़ें आपको करवाएंगे। डच्चिगम को लेके ये क्वेश्चन हो रहा है, ऐसी कौन सी रिवर है जो डच्चिगम नेशनल पार्क के बीचों बीच से गुजरती है? 36 क्वेश्चन हमारा आज का। विच रिवर फ्लोज थ्रू डच्चिगम नेशनल पार्क? ऐसी कौन सी रिवर है जो डच्चिगम नेशनल पार्क के बीचों बीच से गुजरती है? उस रिवर का नाम है डागवान। डागवान रिवर है जो डच्चिगम नेशनल पार्क के बीचों बीच से गुजरती है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, इसलिए हमें चीज़ें याद रखनी है। आगे चलेंगे, 36 क्वेश्चन हमारे कवर हो गए। आगे चल रहे हैं। सेवन्थ क्वेश्चन हमारा आज का। 37 क्वेश्चन में क्या चीज़ बताई गई है? पहले मैं पूरा क्वेश्चन लिख रहा हूँ, फिर आपको चीज़ें समझाता हूँ। Which personality was Indian National Congress nominee on Radcliffe Commission? इसमें आपको दो तीन चीज़ें की बात समझनी है। पहले तो ये क्वेश्चन है क्या? पहले तो रैडिक्लिफ कमीशन क्या है? एक आपको एक्स्ट्रा जीके का क्वेश्चन इसमें मिलेगा। जम्मू एंड कश्मीर के बीच में और पाकिस्तान के बीच में एक बाउंड्री लाइन है, उसको हम बोलते हैं LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल। और इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो बाउंड्री लाइन है उसको हम नाम देते हैं रेडक्लिफ। तो हमको पहली बात याद रखनी है, रेडक्लिफ क्या है? द बाउंड्री लाइन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान इज नोन एज रेडक्लिफ। अगला ये क्वेश्चन क्या है? विच पर्सनैलिटी वॉज इंडियन नेशनल कांग्रेस नॉमिनी ऑन रेडक्लिफ कमीशन? मतलब जब रेडक्लिफ लाइन बन रही थी तब इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरफ से कौन सा बंदा नॉमिनी बन के गया था? अब रेडक्लिफ कमीशन या रेडक्लिफ लाइन कैसे बनाई गई? एक अंग्रेज था जिसका नाम था रेडक्लिफ, उसने एक टीम बनाई और उसने कहा कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में क्या कैसे कैसे पार्टीशन करना है वो हम देखेंगे। कौन सी स्टेट इंडिया में जाएगी, कौन सी जगह पाकिस्तान में जाएगी। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरफ से कुछ बंदे रेडक्लिफ कमीशन के मेंबर बने थे। तो वही क्वेश्चन बोल रहा है, कौन सा ऐसा बंदा है जो कांग्रेस का बंदा बन के गया था और रेडक्लिफ कमीशन के अंदर शामिल हुआ था? वो हमारी स्टेट का ही पर्सन है, वो हमारी स्टेट के पहले प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के नॉमिनी के तौर पे रेडक्लिफ कमीशन में शामिल हुए थे। उनका नाम था मेहर चंद महाजन, MC महाजन, मेहर चंद महाजन। ही वॉज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। इसीलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं। अगला वाला हमारा क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 में क्या चीज़, एक नई तरह की चीज़ें आपको समझा रहा हूँ। आइलैंड क्या होता है? आइलैंड एक ऐसी जगह है, एक ऐसा जमीन का टुकड़ा जिसके चारों साइड पे पानी होता है, उसको हम बोलते हैं आइलैंड। क्वेश्चन पूछ रहा है, एक आइलैंड है आर्टिफिशियल आइलैंड। आर्टिफिशियल मतलब हम इंसान ने खुद बनाया। आर्टिफिशियल आइलैंड जिसका नाम है, इंपॉर्टेंट नाम है, जिसका नाम है ज़ाइनालंक, इज इन विच लेक? ये किसी लेक के अंदर बनाया गया है, वो लेक है हमारी वुलर लेक। ये क्वेश्चन हमारा इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट और ये भी इंपॉर्टेंट है। एक आर्टिफिशियल आइलैंड है जिसका नाम है ज़ाइनालंक। ये किस लेक के अंदर है? ये वुलर लेक के अंदर है। 8 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हुए। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ
हमारी स्टेट का एक इम्पॉर्टेंट पर्सनैलिटी जिनका नाम है डॉक्टर करण सिंह। डॉक्टर करण सिंह के बारे में हमें जो पता है कि ये महाराजा हरि सिंह के बेटे थे। इन्होंने अपने पिताजी का जो घर था, जिसको हरि पैलेस बोला करते थे, अब उसको बोला जाता हरि तारा चैरिटेबल ट्रस्ट, वो महल इन्होंने इंडियन गवर्नमेंट को दे दिया कि आप उसको म्यूजियम बना दो। और हम क्या जानते हैं हरि सिंह के डॉक्टर करण सिंह के बारे में? ये हमारी स्टेट के पहले सरदार रियासत यही रहे, लास्ट सरदार रियासत यही रहे, पहले गवर्नर भी है। पर आज का क्वेश्चन थोड़ा अलग है। क्वेश्चन क्या है? अंडर हुज प्राइम मिनिस्टरशिप, अंडर हुज प्राइम मिनिस्टरशिप डॉक्टर करण सिंह served as Union Minister of Education and Culture। क्वेश्चन क्या है? अंडर हुज प्राइम मिनिस्टरशिप करण सिंह सर्व्ड एज यूनियन मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन एंड कल्चर। करण सिंह को इंडिया का यूनियन मिनिस्टर बनाया गया था एजुकेशन का। उस टाइम प्रधानमंत्री कौन था? ये क्वेश्चन है आपका। उस टाइम हमारे प्रधानमंत्री थे चौधरी चरण सिंह। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर उस टाइम थे चौधरी चरण सिंह, जब करण सिंह को देश का एजुकेशन मिनिस्टर बनाया गया। ये क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 में क्या डिस्कस किया गया? एक बुक आपको पता है, राजतरंगिणी। राजतरंगिणी क्या बुक है? एक ऐसा हिस्टोरियन, एक ऐसा बंदा जिसको कश्मीर का पहला हिस्टोरियन कहा जाता है। उनका नाम आपको पता है। उस बंदे ने एक किताब लिखी थी, जिस किताब का नाम था राजतरंगिणी। राजतरंगिणी जब एक्चुअली में उस बंदे ने लिखी थी, बंदे का नाम है कल्हाना, उसने लिखी थी जब राजतरंगिणी, कौन सी भाषा में लिखी थी पता है आपको? संस्कृत। उस राजतरंगिणी को इंग्लिश में किसने ट्रांसलेट किया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजतरंगिणी वॉज ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश बाय क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41। कुछ क्वेश्चंस अब हम जो डिस्कस करेंगे वो कोशिश करेंगे वो टूरिस्ट प्लेसेस पे। टूरिस्ट प्लेसेस में से पहला क्वेश्चन, वैष्णो देवी टेम्पल को लेके है। वैष्णो देवी टेम्पल को लेके 2-3 क्वेश्चन मेरे को आपके साथ डिस्कस करना। पहला क्वेश्चन ये है कि माता वैष्णो देवी का जो टेम्पल है किन पहाड़ों पे, किन माउंटेन, ये त्रिकुटा हिल्स के ऊपर है। सेकंड क्वेश्चन कि माता वैष्णो देवी की अच्छी मैनेजमेंट और गवर्नेंस के लिए एक बोर्ड बनाया गया, जिसका नाम क्या है? जम्मू एंड कश्मीर माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड। ये बोर्ड बनाया गया 1988 में। इसका काम क्या है? बेटर मैनेजमेंट एंड गवर्नेंस।
बेटर मैनेजमेंट एंड गवर्नेंस यानी माता वैष्णो देवी टेम्पल का जो पूरा हिसाब किताब है, जो रास्ते का सफ़र है वो टूरिस्ट के लिए अच्छा रहे, लोगों को अच्छे से दर्शन हो, कोई भीड़ भाड़ ना हो, कोई दिक्कत ना हो, ये सारा काम श्राइन बोर्ड देखता है। पर श्राइन बोर्ड मालिक नहीं है माता वैष्णो देवी टेम्पल का। या पूछा जाए कि ऐसा कौन है जो इस माता वैष्णो देवी टेम्पल का मेन हेड है, या दूसरे तरीके से माता वैष्णो देवी टेम्पल को चलाने का या अच्छे से चलाने का काम है श्राइन बोर्ड का। पर श्राइन बोर्ड का जो गवर्नर है, जो हेड है, वो कौन है, वो देखेंगे। हु इज द चेयरमैन? माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड का चेयरमैन किसको बोलते हैं हम? इसका चेयरमैन हम बोलते हैं जो भी स्टेट का हेड होगा। जैसे अभी स्टेट का हेड है लेफ्टिनेंट गवर्नर, तो इसको हम बोलेंगे चेयरमैन ऑफ श्राइन बोर्ड। करेक्ट है? आगे चलेंगे। 11 क्वेश्चंस हमने कंप्लीट कर लिए हैं। 42 क्वेश्चन यानी आज का 12th क्वेश्चन पे चलते हैं। आज का अगला हमारा जो टूरिस्ट प्लेस है जो मेरे को आपको समझाना है वो है चरारे शरीफ। चरारे शरीफ क्या चीज़ है? चरारे शरीफ एक टूरिस्ट प्लेस है जो किस डिस्ट्रिक्ट के अंदर है? जो किस डिस्ट्रिक्ट के अंदर है वो डिस्ट्रिक्ट है बड़गाम। बहुत इम्पोर्टेंट टूरिस्ट प्लेस है। ये एक दरगाह है बड़गाम डिस्ट्रिक्ट के अंदर। ये किस बंदे की याद में बनाई गई है? It is dedicated to नंद ऋषि। एक ऋषि थे जिनका नाम था नंद ऋषि। इनको हम शेख नूरुद्दीन नूरानी भी बोलते हैं, और इनको एक नाम भी दिया गया है। इनको हम बोलते हैं अलमगर ऑफ कश्मीर, अलमगर कश्मीर। तो ये आपका 42nd क्वेश्चन कवर किया। आगे चलते हैं। क्वेश्चन 42 हो गया। 43rd क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन। 43rd क्वेश्चन में आपको क्या कवर करवाना है? 43rd क्वेश्चन में आपको ये समझाना है शाहदरा शरीफ। शाहदरा शरीफ इम्पोर्टेंट टूरिस्ट प्लेस है। ये है कहाँ पे? राजौरी, राजौरी डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। इसको डेडिकेटेड की गई है, डेडिकेटेड टू बाबा गुलाम शाह पाशा। तो बस आज के लिए इतना ही रखेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। और अब हमारे मेन फोकस में रहेगा, एक तो जो प्रीवियस टॉपिक हम आधा छोड़ चुके हैं, 50% कवर किया हमने, स्टैटिक्स और मैथमेटिक्स शुरू करेंगे। तो प्लीज़ जो लेक्चर नहीं अटेंड कर रहे हैं लेक्चर अटेंड करो। जिन बच्चों को रोज़ लेक्चर अटेंड करने का हिसाब किताब है, जो अच्छे से लेक्चर अटेंड कर रहे हैं, उनके लिए रेगुलर क्लासेस आती रहेंगी। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।